हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो दिया जा रहा है और जिसकी डिमांड आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। आज वो डिमांड को आप लोग की पूरी किया जा रहा है और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इसका आंसर भी मिल जाए। जो प्रश्न आप लोग बराबर पूछते रहते थे, प्रश्न आप लोग का ये रहता था, एडवोकेट को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए कि जो एडवोकेट होते हैं उनको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसी पर आप लोग को आज एक वीडियो दिया जा रहा है। आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। आप लोग को एक एक बारीकी बताई जाएगी और लास्ट में फिर कंक्लूजन बताया जाएगा कि एडवोकेट को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और उस निष्कर्ष को आप समझिएगा, देखिएगा। आपको बीच में अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखे गए एक एक चीज़ों का हम आंसर देते हैं। कभी कभी होता क्या है, व्यस्तता के कारण थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप मत सोचा करिए कि आपका आंसर नहीं दिया जा रहा है। दिया जरूर जाएगा, थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है। तो चलिए हम लोग आज के जो मेन हम लोग का मुद्दा है जिसको आप जानना चाहते हैं, एडवोकेट को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उस पर हम लोग आज देखते हैं, सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो पब्लिश होने जा रहा है। देखिए, ये चैनल है, ये चैनल 33,000 सब्सक्राइबर की सीमा को पार कर गया है और ये जो पार किया है 33,000 सब्सक्राइबर का, ये केवल और केवल आप लोगों के सहयोग का, आप लोगों के योगदान का ही नतीजा है। मेरे बस का नहीं था कि मैं चैनल को इस तरह इतना बड़ा रूप में खड़ा कर पाता जब तक कि आप लोग का सहयोग न मिलता। आप लोग का सहयोग मिलता है, इसीलिए हम प्रतिदिन कोई ना कोई टॉपिक पर आप लोग को अवेयरनेस कराने के लिए, आप लोग को लीगल जानकारी देने के लिए कोई ना कोई वीडियो जरूर बनाते हैं। आप लोग का लाड प्यार इससे मिलता रहेगा तो आगे भी इसमें और भी बढ़ोतरी की जाएगी और भी आप लोग को लाभ दिया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो बनेगा आपके सिस्टम पर आना शुरू हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब आइए मेन मुद्दे पर, एडवोकेट वर्सेस पुलिस स्टेशन, अधिवक्ता बनाम पुलिस थाना। देखिए, दोनों का जो ये रिश्ता है बहुत ही कड़वा रिश्ता है। अक्सर तू मैं होता है। अक्सर आप देखते हैं कि एडवोकेट और पुलिस वालों में लड़ाई व झगड़े भी होते रहते हैं। तो हम लोग को आज ये जानना है कि एडवोकेट को जाना चाहिए कि नहीं पुलिस स्टेशन आना चाहिए। तो इसमें देखिए, मैं आप लोग को दो चीजें पहले बताना चाहते हैं। एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक 2020 का केस है, परम सैनी वाला मामला। परम सैनी के केस में 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी पुलिस थाने हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हो ताकि ये पता चलता रहे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जो आ रहा है उसके साथ क्या बातचीत हो रही है, ऑडियो कैसेट भी बनता रहे, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्ती रूप में दिया था 2020 में परम सैनी के मामले में। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस पर बहुत लापरवाही हुई है। अभी बहुत से थाने ऐसे हैं, हम तो कहेंगे 50% से ज्यादा थाने ऐसे हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा ही नहीं लगा, ऑडियो कैसेट नहीं लगा है रिकॉर्डिंग करने के लिए। एक तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि दूसरा, जब कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है, खासकर एडवोकेट जाता है, जब एडवोकेट जाता है तो आप देखते हैं कि एडवोकेट को जो कमियां नजर आती हैं उसकी वो फोटो खींचता है। जब फोटो खींचता है तो वहां पर छोटा सा कांस्टेबल से लेकर जो भी वहां पर रहता है वो बड़ी नाराजगी प्रकट करता है, बड़ा गंदा व्यवहार करता है, बड़ा बेइज्जत करता है और मना करता है कि फोटो मत खींचिए, जबकि फोटो खींचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई मैटर ऐसा आता है जिसमें एडवोकेट को थाने जाना पड़ता है, तो पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि पूरी कोशिश करिए कि एडवोकेट थाने न जाए। ध्यान से सुनिए, पूरी कोशिश करिए कि एडवोकेट पुलिस स्टेशन न जाए। आपको जिस पुलिस वाले को बुलाना है, जिस डॉक्यूमेंट को देखना है, जिस डॉक्यूमेंट को मंगाना है, उसको आप कोर्ट में मंगाइए। जो एडवोकेट होता है वो क्या होता है, कोर्ट का ऑफिसर होता है। तो आप कोर्ट के ऑफिसर होने के कारण कोर्ट से रिक्वेस्ट करके जो डॉक्यूमेंट को मंगाना चाहते हैं, जिस पुलिस वाले को आप बुलाना चाहते हैं, कोर्ट के आदेश से बुलाइए। वहां पर वो आपसे विनम्रता पूर्वक बात भी करेगा, सही सही जानकारी देगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो पहली तो कोशिश करिए कि आप पुलिस स्टेशन मत जाइए। अब होता क्या है कि पुलिस स्टेशन जाने पे आपके साथ क्या होता है, जब कभी कोई पुलिस वाला किसी भी केस में
आता है गवाही देने, और जो एडवोकेट होते हैं उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उसे कड़वा प्रश्न पूछते हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर प्रश्न पूछते हैं, तो वो बहुत नाराज होता है, वहां तो कोर्ट के सामने बोल नहीं पाता। और जब कोई एडवोकेट आता है पुलिस थाने में किसी काम से, तो वो तो एडवोकेट आया नहीं जिसने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, जो भी आया था उसके साथ वो मिसबिहेव करता है, बेइज्जत करता है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करता है। जो उसको लगता है कि मेरा ईगो उस दिन कोर्ट में हर्ट हुआ था, वो आज मैं यहाँ सेटिस्फाई करूंगा, तो वो क्या करता है, गंदा बोलता है, खराब बोलता है। जो काम 5 मिनट 10 मिनट का होता है वो थाने पर घंटों घंटों बैठा रहता है। तो वकील साहब को लगता है कि मेरी ये जो है क्या कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, मेरी ये बेइज्जती कर रहा है, और कहीं आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप भी थोड़ा सा बोल दिए तो बात बिगड़ जाती है। तो मेरा तो अधिवक्ता बंधुओं से ये कहना है, बड़े जोरों शोर के साथ कहना है कि कोशिश करिए कि जब तक बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, जब तक आपको लगे कि नहीं थाना जाना ही बहुत जरूरी है, तभी आप थाने जाएं, अन्यथा मत जाएं। जैसे आपको लगता है कि आपके पास कोई क्लाइंट आया है, उसके घर वाले को, उसके परिवार वाले को, उसके पड़ोसी को 2 दिन से पुलिस स्टेशन पर बैठाए हुए हैं, जीडी में दर्ज नहीं किए हैं, कोर्ट भेज नहीं रहे हैं, जब पूछा जाता है तो मना कर देते हैं, तो कोशिश करिए कि आप जो स्टेशन इंचार्ज उनसे फोन करके पूछिए कि आपने लॉकअप में क्या ऐसे नामक व्यक्ति को बंद कर रखा है। और अगर वो कहते नहीं तो आप अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करते रहिए, उसको रिकॉर्ड कोर्ट में लगा दीजिए कि ये बोल रहे नहीं, जबकि मौका मुआयना पर जाके देख सकते हैं कि वो लॉकअप में बंद है। ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ क्या होगी, विधिक कार्रवाई आप करके उसको दंडित करा सकते हैं। तो मेरा तो यही पुरजोर आप लोग से निवेदन है कि जब तक बहुत मजबूरी ना हो तब तक मत जाएं, और अगर कभी मजबूरी होती है तो जाएं, जितना वित्त के दायरे में वो बताने दीजिए। नहीं होता है तो उनसे आप न्यायालय में जाके बुलाकर न्यायालय में पूछ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि तू मैं लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं होगा, और ना अधिवक्ता बंधुओं को अपने को अपमानित महसूस होने का लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। डियर स्टूडेंट, यूपी एपीओ की वैकेंसी आ चुकी हुई है, और यूपी एपीओ के लिए आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज रेडी है। 5 टेस्ट सीरीज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप मंगा के पढ़ सकते हैं। पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन, इससे यूपी एपीओ में 15 क्वेश्चन आएंगे, इसको भी मंगा के आप पढ़ सकते हैं। डिग्लॉट एडिशन में स्टडी मटेरियल एमसीक्यू के साथ है। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहली बार लॉ के पेपर में जोड़ा गया है यूपी जुडिशरी में। इसे ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जामिनेशन में आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। डियर स्टूडेंट, यहीं आप लोग को बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का एक नया बैच 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। 10 नवंबर 2025 से परीक्षा रिफ्रेशर का एक बैच स्टार्ट हो रहा है 8 PM पर, और जो पेपर स्टार्ट होगा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS 2023। डियर स्टूडेंट, न्यू क्रिमिनल्स लॉ पर अगर आप एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एमसीक्यू है। 600 हिंदी में, 600 अंग्रेजी में एमसीक्यू दिए गए हैं। अगर आप BNSS को अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, 3 किताब आप लोग के लिए अलग अलग रेडी है। जनरल स्टडीज 6 वॉल्यूम में आप लोग के लिए रेडी है। जनरल स्टडीज 6 वॉल्यूम में इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट के लिए रेडी है। झारखंड एपीओ जिसका एग्जाम आप लोग के लिए होना था, पोस्टपोन्ड हो गया। अब ये एग्जाम आप लोग का 20 दिसंबर को होने जा रहा है। इसमें आप मॉडल टेस्ट सीरीज पढ़ सकते हैं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि झारखंड के एपीओ में ओल्ड आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस आ रहा है। 5 टेस्ट सीरीज जनरल स्टडीज के, 5 लॉ के आप लोग के लिए रेडी कर दिए गए डिग्लॉट एडिशन में। AIB ऑल इंडिया एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया एग्जामिनेशन का जो 20th है, 20 नंबर का एग्जाम है, ये आप लोग का 30 नवंबर को होने जा रहा है। 30 नवंबर के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए देखिए, एक आप लोग के लिए गाइड रेडी कर दी गई है, गाइड। दूसरा आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट पेपर है, और तीसरा आप लोग के लिए बेयर एक्ट रेडी कर दिया गया, बेयर एक्ट। ये 3 चीज, गाइड, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज आप मंगा सकते हैं 1597 का, और इसको पढ़ने के बाद आप जरूर और जरूर क्रैक कर जाएंगे AIB, और हर समय के लिए आपको AIB से छुटकारा मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को लेना चाहते हैं जो 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, हायर जुडिशियल, लोअर जुडिशरी और एपीओ के कैंडिडेट के लिए, तो आपको क्या करना है, इस 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आपको अपना आधार कार्ड भेजना है, फेस साइड बैक साइड, आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी।
रही बात, अगर आप कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल के लिए इसी 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस सेंड कर देंगे, नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर और स्टेट का नाम। आगे की प्रोसीडिंग आपको बता दी जाएगी। डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।